Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you one word substitution, जिसका अर्थ होता है हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, एज वी स्टडी इन हिंदी दैट देयर आर मेनी वर्ड्स, बहुत सारे शब्द हैं फॉर जस्ट अ सिंगल वर्ड, एक ही शब्द के लिए। सो द सेम थिंग इज गिवन हियर, उसी तरह की चीज़ यहाँ पर दी गई है इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेकिन शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 3 महत्वपूर्ण शब्द, जैसे द पर्सन हु नो एवरीथिंग, वह चीज़, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। दैट इज अ सिंगल वर्ड, दैट फॉर दैट इज आई थिंक omniscient. That is this. The person are a man who knows everything. एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, omniscient कर सकते हैं। And this is true, और ये सत्य है इन केस ऑफ गॉड, ईश्वर के संदर्भ में। तो omniscient हो गया। और एक वर्ड होता है a person, a man, who is present everywhere, जो हर जगह उपस्थित है। that is omnipresent. That is omnipresent. Right? Are the person who has capability to do everything, are the person who is totally powerful. That is omnipresent. Omnipotent. These 3 words are very important. ये तीनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिकॉज क्योंकि एनीबडी कैन आस्क, कोई भी आपसे पूछ सकता है, डू यू नो द ट्रांसलेशन, क्या आप जानते हैं ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद ऑफ वन ट्रांसलेशन इन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में। दैट सेंटेंस इज ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा सर्वबुद्धिमान है। अर्थात भगवान सर्वव्यापी है, सर्व बुद्धिमान है और सर्व उपस्थित है और सर्वशक्तिशाली है। सो ये 3 वर्ड आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच दीज 3 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के 3 वर्ड्स, वेरी सिंपली, बहुत सरल रूप में। सो यू कैन लर्न इट टुडे, बट आई एम टेलिंग यू, आज आप ये पढ़ेंगे, बट आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन इजिली रिमेंबर दिस फॉरएवर। इसे आप सरलता से सदैव के लिए याद रख सकते हैं। जैसे एक वर्ड है साइंटिस्ट, राइट? साइंटिस्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? डू यू नो दैट? दिस इज साइंटिस्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है वैज्ञानिक, राइट? वैज्ञानिक, दिस इज हिंदी वर्ड ऑफ साइंटिस्ट, राइट? साइंटिस्ट का हिंदी वर्ड है क्या? वैज्ञानिक, राइट? और अगर वै काट दिए, क काट दिए, तो क्या बचा? ज्ञानी। ज्ञानी बचा ना, मतलब जानकार, कोई जानने वाला चीज। वैसे ही IST काट दें तो सीएंट बच गया। और इसके आगे अगर हम बिफोर सीएंट, इफ वी एड, यदि सीएंट के पहले हम जोड़ दें क्या? द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग, दैट इज व्हाट? ओमनी। ओमनी मीन्स सर्व, और सर्व को जोड़ दें सीएंट के पहले तो क्या हो गया? ओमनीसिएंट। सो यू कैन इजिली रिमेंबर दिस, तो आप इसे सरलता से याद रख सकते हैं। एंड दिस इज द टेक्निक टू नो दिस फॉरएवर, यह तरीका है सदैव के लिए जाने के लिए, ठीक है? मतलब यू मे नो दिस फॉरएवर, आप इसे सदैव के लिए याद रख सकते हैं, राइट? एंड नेक्स्ट वर्ड इज ओमनीपोटेंट। सो देयर इज अ वर्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल इज अ वर्ड, यू नो दैट? पोटेंशियल, एक वर्ड आता है पोटेंशियल इन द फिजिक्स, एक्चुअली ऑफ 11th and 12th, 11वीं और 12वीं की फिजिक्स में है वर्ड पोटेंशियल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विभव, राइट? बट इन इंग्लिश देयर इज ऑल्सो पोटेंशियल, इंग्लिश में भी पोटेंशियल है। एज यू हैव पोटेंशियल टू डू एनी वर्क, तुम्हारे अंदर क्षमता है किसी भी कार्य को करने की। सो दिस पोटेंशियल मीन्स क्षमता या शक्ति। अगर इसका IL काट दें तो शक्ति, इससे शक्तिमान हो जाएगा या शक्तिशाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शक्तिशाली, शक्तिशाली, ठीक है?
और इस शक्तिशाली का अर्थ अगर हम लें तो ईश्वर में जो आया है ईश्वर सर्वशक्तिशाली, तो वहां पर हम ओमनी पोटेंट के आगे ओमनी अगर प्रेफिक्स उपसर्ग जोड़ दें तो ओमनी पोटेंट हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा सर्वशक्तिशाली। ठीक है, और प्रेजेंट मीन्स आप जानते हैं उपस्थित होता है। जैसे स्टूडेंट नहीं क्लास में बोलते हैं प्रेजेंट सर, उपस्थित सर बोलते हैं ना, तो ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है उपस्थित, और इसके आगे ओमनी जोड़ दिए तो ओमनी प्रेजेंट मीन सर्व उपस्थित। सो इन दिस वे, अतः इस तरीके से वी कैन इजिली नो, हम सरलता से जान सकते हैं व्हाट द ट्रांसलेशन ऑफ दैट हिंदी सेंटेंस, उस हिंदी सेंटेंस का कि ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी तथा सर्वबुद्धिमान है। इट मीन्स God is omnipresent, omniscient and omnipotent. Because these three words were difficult, ये तीनों शब्द कठिन थे। That's why you were feeling that the translation of this Hindi sentence is difficult. इस हिंदी sentence वाक्य का translation कठिन है। But after knowing the English words of these three difficult words, you can easily know the translation. आप सरलता से translation जान सकते हैं। So such kind of also other words are given in one word substitution, and these all are parts of bigger examination. ये बड़ी परीक्षाओं के भाग हैं। Even in IAS they are asked in compulsory paper of which marks is not added in your mains examination. Even in the examination of CGL combined graduate this is asked. Even in the examination of NDA की परीक्षा में भी दिस इज आस्क्ड, ये पूछा जाता है। इवन इन एग्जामिनेशन ऑफ सीडीएस, इट मींस आई एम टेलिंग यू इन ऑल ऑलमोस्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन दिस इज आस्क्ड। यूपीएससी के सभी एग्जामिनेशन में और अदर एसएससी के एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है। इट मींस यू शुड नो दिस एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास आफ्टर दिस। सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट इरेज इट and going to fix it, okay, and I am going to start the one word substitution for you. Very few minutes I will take yours, okay. The first one word substitution is many words is here. These are many words section, these are one words, and this is Hindi meaning. So in these three sections we will study this. The first word is first one word सब्स्टिट्यूशन के लिए एक शब्द अनेक शब्द क्या है, अ प्लेस एक स्थान, वेयर जहां, एनिमल्स मतलब जानवर, आर स्लॉटर्ड मतलब हत्या की जाती है, फॉर द मार्केट मार्केट बाजार के लिए, उसे क्या कहते हैं एबेटोयर। एबेटोयर मीन्स होता है कसाई खाना। एंड इन प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द स्लॉटर ऑफ काउज इज प्रोहिबिटेड। अकॉर्डिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू द स्लॉटर ऑफ काउज गायों की हत्या क्या है प्रोहिबिटेड, वह मनाही है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट काउज कैन नॉट बी कैरीड टू द स्लॉटर हाउसेज। गाय को स्लॉटर हाउसेज नहीं ले जाया जा सकता है। इट इज द लॉ, यह कानून है। इन इफ समबडी इज ब्रेकिंग द लॉ इट मीन्स ही इज अंडर गोइंग टू बी अंडर द कस्टडी ऑफ पुलिस, पुलिस की कस्टडी में जा सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज शॉर्टेनिंग। शॉर्टेनिंग छोटा करना, समथिंग कुछ को, बाय ओमिटिंग हटा करके, पार्ट्स ऑफ इट इसके भाग को, उसे कहते हैं एब्रिविएशन, जिसे संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कहते हैं। और इसी तरह एक वर्ड और है, ये तो शब्दों को जैसे ये क्या है कह सकते हैं आईएएस। आईएएस क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को स्टार्ट करके हमने क्या बनाया IAS, राइट। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम को स्टार्ट कर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को स्टार्ट करके हमने बनाया एसडीएम, राइट, दैट इज राइट। इन द सेम वे देयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ वर्ड, वन वर्ड सब्जेक्ट एक्रोनिम, दैट इज एक्रोनिम। एक्रोनिम एंड इसका भी अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, लेकिन इसके संक्षिप्तीकरण से क्या बनता है, एक नया शब्द बनता है। जैसे सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क एक नया शब्द बना। हर
शब्द के पहले अक्षर को लेकर के। उसी तरह नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाटो भी एक ऐसा शब्द है जो एक्रोनिम के अंतर्गत आता है, न कि एब्रिविएशन के अंतर्गत, राइट। नेक्स्ट वर्ड है टू गिव अप। टू गिव अप छोड़ देना, क्या, अ थ्रोन, एक गद्दी को, किसके लिए, वॉलंटरली मतलब इच्छा पूर्वक, तो उसे क्या कहते हैं, त्यागना कहते हैं। और इंग्लिश में कहते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट तो किसी की फेवर में अगर कोई अपने पद, अपनी कुर्सी को छोड़ देता है उसे कहते हैं एब्डिकेट, राइट। उसे क्या कहते हैं, एब्डिकेट। नेक्स्ट वर्ड इज वॉलंटरली गिविंग अप ऑफ द थ्रोन। ठीक वही है, वही सेम शब्द है, इच्छा पूर्वक छोड़ देना। आप थ्रोन मतलब सिंहासन को, इन फेवर ऑफ समवन, किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में, तो कह सकते हैं द सेम वर्ड इज एब्डिकेशन। एब्डिकेट क्या है, त्यागना, ए वर्ब है, और एब्डिकेशन क्या है, नाउन है, त्याग, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड इज डू अवे विथ, हटा देना। हटा देने को क्या कर सकते हैं हम, एबोलिश। एबोलिश, एबोलिश मतलब निकाल देना, ठीक। एबोलिश एज हम कह सकते हैं 370 आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एबोलिश्ड, राइट। सो समाप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है द ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब वास्तविक, इनहैबिटेंट्स निवासी ऑफ अ कंट्री, एक देश के, उन्हें क्या कहता है, एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स मतलब मूल निवासी। इन दिस वे आई टॉट यू 6 वर्ड्स एंड 3 अदर, मतलब इट मीन्स 9 वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड दीज ऑल वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। वाई आई एम टीचिंग यू बाइलिंगुअली, मैं आपको बाइलिंगुअली क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज इन आवर कंट्री देयर इज नीड टू स्प्रेड दीज 2 लैंग्वेजेस। इन भाषाओं को विस्तृत करने की जरूरत है, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड वी आर ऑल सपोर्टर ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन एवरी स्कूल्स, एंड आई कैन टेल यू अराउंड द कंट्री, देश के चारों तरफ, देयर इज नो एनी स्कूल्स इन इंडिया, भारत में कोई ऐसा स्कूल नहीं है इन विच इंग्लिश इज नॉट टॉट, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है, बट इट शुड बी taught as a what language, because everybody can speak it, ताकि सभी लोग बोल सकें, and we can take advantage of English language in the presence of social media, और सोशल मीडिया के ज़माने में हम अंग्रेजी भाषा का लाभ उठा सकें। So with these words I am going to end my videos, and please like, share and subscribe my videos and do comment. Thank you very much.